नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। जैसे आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के हॉन्टेड एक्सपीरियंस को कहानी के माध्यम से यहाँ से सुनाता हूँ और यहाँ से उन लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ जिन्होंने ये अपने अनुभव को अपनी निजी लाइफ में अनुभव किया, फील किया। तो आज की कहानी भी इसी से संबंधित है। आज की कहानी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भेजी है। उनका नाम विकास है और ये पिछले 2 महीने पहले की बात है। ये दिल्ली में एक मेला लगा था, उस मेले में ये घूमने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से इन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गुड़िया ख़रीदी। गुड़िया मीन्स एक डॉल ख़रीदी इन्होंने। तो उस डॉल को ये अपने घर लेकर आते इस आशा से कि अपनी बेटी को देंगे, बेटी इनकी खुश होगी। लेकिन इसके विपरीत हुआ। तो क्या हुआ उनके साथ, जानते हैं कहानी में। तो अभी आप कहानी में बने रहिए, कहानी स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। मेले से ये एक गुड़िया को लेकर आए थे अपनी बेटी को देने के लिए, ताकि इनकी बिटिया खुश हो जाए कि पापा उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए। लेकिन वो जो गिफ्ट था वो इनके लिए एक लाइफ में एक ऐसा पल दे के चला गया जो ज़िंदगी भर ये उसको याद रखेंगे। ज़्यादा गहरा कोई पल नहीं था, लेकिन इनको ऐसा अनुभव हो गया कि आज भी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है। तो इन्होंने वो जो नया खिलौना लिया, नया गुड़िया जो ली, डॉल जो ली थी, उसको लेकर अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन बेटी ने कहा कि पापा ये डॉल जो है ये थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि जब भी मैं इसको गोद में लेती हूँ तो ये एकदम मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी मैंने ज़िंदा इंसान को ले रखा है, क्योंकि ये थोड़ी हल्की हल्की हिलती सी है, धड़कती भी है, कई बार अपनी आंखों को झपकाती भी है। तो इनके फादर ने बोला कि ऐसा बेटा आपको लगता होगा क्योंकि आप उसके साथ खेलते हो, लेकिन एक्चुअली वो तो एक डॉल है, एक प्लास्टिक की बनी हुई डॉल है। वो आपसे बातें कैसे कर सकती है, आपके साथ ऐसे ह्यूमन नेचर की तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है। लेकिन इनकी बेटी ने कहा नहीं पापा, वो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे मैं किसी बच्चे को लेके बैठी हूँ। वो हंसती भी है, पलके भी झपकाती है, कई बार मुझे गाल पे मेरे हाथ भी फेरती है। तो पापा ने सोचा कि हो सकता है कि आजकल बच्चे नई नई कहानी बनाते रहते हैं यूट्यूब देख के, तो वैसे ही कुछ मेरे साथ कुछ प्रैंक करना चाहती है। लेकिन ये रियलिटी में कोई प्रैंक नहीं था, ये सच में उसकी बिटिया के साथ वो डॉल एक्टिविटी कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, उसको देखने के लिए वहाँ पर ये छुपके खड़े हो गए जब इनकी बेटी उस डॉल के साथ खेल रही थी। तो इन्होंने कहा मनीष भाई, मैं खुद दंग रह गया जब मैंने उस डॉल के अंदर मूवमेंट देखी। वो डॉल सच में जैसे मेरी बेटी ने बताया था सेम वही हरकत करती थी। वो इसके साथ हंसती थी, आंखें टिमटिमाया करती थी और कभी कभी तो उठ के बैठ जाया करती थी जैसे एक नॉर्मल इंसान बिहेव करता है। तो कह रहे मैंने इमीडिएटली अपनी बेटी को वहाँ से गोद में उठाया और उस डॉल को लात मारी कि और अपनी बेटी को बचा लिया ताकि वो उसको कुछ हार्म ना कर दे, कोई नुकसान ना कर दे। कह रहे फिर मैंने उस गुड़िया को उठाया और फटाफट घर से बाहर फेंक दिया। कह रहे मेरी बेटी रो रही थी, पापा आपने मेरी डॉल फेंक दी। वो मेरे से बातें किया करती थी, मेरी फ्रेंड बन गई थी, लेकिन हमें पता है ना वो चीज़ क्या थी, इसलिए हमने उसको अपने घर से बाहर फेंक दिया। कह रहे कि अगले 2 घंटे बाद जब मैं फिर से मुझे कुछ इसकी बातें करने की आवाज़ आई तो देखा कि उसी गुड़िया के साथ खेल रही है। तो मैंने अपनी बेटी को एक थप्पड़ मार दिया कि बेटी देखो मैंने तुझे मना किया था कि इस डॉल को नहीं लाना घर के अंदर वापस, और आप इसके साथ फिर से खेल रहे हो। तो वो बोली पापा मैं इसको लेके नहीं आई थी, ये खुद ही आके आ गई थी घर पे। इसने बोला कि तेरे पापा ने मुझे फेंक दिया घर से बाहर।
तो जब ये बात सुनी तो जो विकास था मेरा दोस्त, वो बहुत ज़्यादा और परेशान हो गया। उसने क्या किया, उस गुड़िया को उठाया और उसको घर से कम से लगभग 2 किलोमीटर आगे उसको एक किसी कूड़े घर में फेंक कर आ गया। लेकिन वो गुड़िया रात को फिर से इनके घर में आ गई। जब इनकी बेटी ने बताया कि पापा वो गुड़िया तो मेरे पास फिर से मेरी बेड पर लेटी हुई है, मेरे साथ खेल रही है, तब इन्होंने अपने जानकार एक पंडित जी से बात करी। तो उन्होंने बताया कि इस गुड़िया को आप अपने घर में मत रखो। ये तो अभी शुक्र है कि ये कुछ आपके घर का नुकसान नहीं कर रही, लेकिन इन जो आत्माओं का कोई भरोसा नहीं होता, ये जो किसी गुड़िया के माध्यम से आपके घर में आ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि इस गुड़िया को आप मेरे पास लेकर आओ। पंडित जी ने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको कैसे लेके आऊँ गुड़िया को, कि जब भी मैं उसको बाहर फेंकता हूँ वो अपने आप आ जाती है घर के अंदर, और शायद जब मैं उसको लेकर आऊँ तो वो क्या पता वो मेरे साथ आए भी ना। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं आपके खुद घर आता हूँ। तो पंडित जी के घर पे आए और वहाँ पे आकर उन्होंने गुड़िया जैसे घर में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि हाँ इस घर में कुछ है, आपने गलत नहीं बोला, इस घर में कुछ ऊपरी हवा का प्रभाव है। तो उन्होंने फिर अपने कुछ मंत्रों से घर के चारों ओर कुछ सिंदूर सा लगाया, कुछ जल छिड़का, और फिर उस गुड़िया को लिया और उसके ऊपर काला धागा बांधकर कुछ मंत्र पढ़ के और हनुमान जी का सिंदूर जो लेके आए थे पंडित जी अपने साथ ही, वो सिंदूर उस गुड़िया के पूरे गुड़िया के ऊपर मसल दिया। और फिर उस गुड़िया को एक लाल कपड़े में बांधकर और 2 नींबू रखकर और एक नारियल रखकर विकास को बोला कि इसको मैं लेके जा रहा हूँ और मैं परसों ही बालाजी मंदिर जा रहा हूँ और वहीं पर इसको वहाँ पर छोड़ के आऊँगा, जिससे कि दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। तो जैसा पंडित जी ने बोला था सेम उन्होंने वो अपना काम किया, और उसके बाद से इनको ना वो डोल नज़र आई, ना डोल की वो फीलिंग इनको फील हुई, और इनकी गुड़िया भी अब ठीक है। तो उन पंडित जी ने उस डोल को महेंद्रपुर बालाजी मंदिर में वहाँ ले जाकर वहाँ मंत्रों के साथ उसका जो कांड करना था वो कर दिया। वो अब गुड़िया बिल्कुल, अब वो उनकी जो लड़की है अब वो बिल्कुल ठीक है, पहले भी ठीक थी अभी भी ठीक है, मतलब उसको अब वो गुड़िया उसको नज़र नहीं आती। तो इतनी ये कहानी जो मुझे भेजी और मुझे बताया मेरे दोस्त ने, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो आज की कहानी मैंने आप लोग के साथ साझा करी है। तो प्लीज़ मुझे बताइए ये कहानी कैसी लगी। यदि आपके पास अपनी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे मेरी आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। एड्रेस है MANISH Manish_MISHRA 96 @yahoo.com, यानी कि Manish_Mishra 96 @yahoo.com पर आप मुझे भेज सकते हैं। माफ़ करना मैं मिश्रा की स्पेलिंग नहीं बोल पाया, फिर से बोलता हूँ Manish_Mishra 96 @yahoo.com पर आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज की कहानी इतनी, मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम।